ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी सादाबाद निवासी भाई बहन 14 दिन की यह तपस्या कर रहे हैं। जैसे शुरू में बाबा ने 14 वर्ष की तपस्या रखी थी, तो 14 वर्ष की तपस्या में हमारी दादियाँ एकदम तप के निकली थी, जिन्हें दुनिया का कोई भी ज्ञान नहीं रहा। बस एक बाबा दूसरा ना कोई। ऐसे आप सभी जो 14 दिन की तपस्या कर रहे हैं, उसमें ऐसा सभी को अनुभव हो कि ये सब शिव शक्तियां हैं, और सभी आप सबको आत्मिक दृष्टि से देखें। कोई भी आपके शरीर को ना देखे। किसको देखें? एक आत्मा। तो उसके लिए हम सबको तपना होगा। तो बाबा ने जैसे तपा और तपाया, ऐसे हम सबको भी 14 दिनों की भट्टी में 14 वर्ष का अनुभव करना है। तो आज हम सब साइलेंस की शक्ति को जमा करें। और वो साइलेंस की शक्ति कैसे आएगी? एक परमात्मा की याद से। जैसे कहते हैं कि आज हम सबको सबसे ज्यादा जरूरत है शांति की। शांति कहाँ से मिलेगी? कहीं बाजार में नहीं मिल सकती। शांति कहाँ मिलेगी? एक शांति सागर परम पिता परमात्मा की याद से। जैसे पानी का गुण क्या है? शीतलता। पानी को हम पीकर शांत और शीतल होते हैं, लेकिन जब पानी का गुण, पानी को हम अग्नि में रख देते हैं तो अग्नि का गुण पानी में आ जाता है। पानी अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो हम कहते जल गए, पानी से जल गए। लेकिन पानी से हम कभी जलते नहीं हैं। लेकिन पानी में अग्नि का गुण आ जाता है तो पानी जलने का काम करता है। ठीक इसी ही प्रकार से हम सब आत्माएं, हमारा जो नेचुरल गुण है वो शांत स्वरूप है। लेकिन हम जब 5 विकारों के संपर्क में आ जाते हैं तो हमारे अंदर बुराइयां आ जाती हैं। प्यारे बाबा हम सब बच्चों को हमारी बुराइयां निकालने के लिए हम सबको ज्ञान सागर में डुबकी लगाने के लिए कहता है। और हम जब उसको याद करते हैं तो हमारे धीरे धीरे सारी कमियां निकल जाती हैं और हमें अपने जीवन में सुख में, शांति में, आनंद में, प्रेम में बनाना है। तो वो कैसे बनेगा? बाबा की याद से। याद से ही हमारे जीवन में बल आता है। तो उसके लिए पहले चाहिए ज्ञान। ज्ञान अर्थात समझ। बाबा ने हम सबको ज्ञान दिया है। रोज हम सब बाबा की मुरली सुनते हैं, लेकिन कभी कभी हम ज्ञान को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं। और जब तक हम ज्ञान को धारण नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ सकता है। जैसे एक उदाहरण बताते हैं कि गांधी जी के पास एक माता जी आई और उसका जो बच्चा था वो बहुत गुड़ खाता था। लेकिन माता जी ने कहा कि गांधी जी, हमारा बेटा बहुत गुड़ खाता है, आप इसको कहें कि गुड़ ज्यादा ना खाया करे। तो गांधी जी ने कहा कि आप इसको 1 मास के बाद लेके आना। तो माता जी अपने घर ले गई और 1 महीने बाद फिर उसको लेके आई। तो गांधी जी ने उनको बोला कि बेटा ज्यादा गुड़ नहीं खाना। तो माता जी कहती कि
आप ये छोटी सी बात को उसी दिन कह देते तो 1 महीने तक मुझे इंतजार नहीं करना पड़ता। तो गांधी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं भी पहले बहुत गुड़ खाता था। अगर मैं खाता रहूं और इस बच्चे से कहूं तो ये बच्चे पर कोई असर नहीं होगा। तो ठीक इसी ही प्रकार से हमारे जीवन में हमें बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसको अपने जीवन में धारण करना है। ज्ञान अर्थात समझ, समझ से हमें चलना है। कोई अगर बहुत बात करता है या झूठ बोलता है तो हमें बार बार उससे पूछ कर ना तो उसका टाइम वेस्ट करना है और ना अपना, क्योंकि बाबा ने हमें समझ दी है कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। तो हमें ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। दूसरी बात बाबा ने कही, योग का बल। योग का बल हमें अपने जीवन में लाना है। तो योग से हमारी कर्म इंद्रियां शांत होती हैं। कर्म इंद्रियां शांत होती हैं और कंट्रोलिंग पावर आती है। तो योग माना एक बाबा दूसरा ना कोई। जब ये होगा तो हमारी कर्म इंद्रियां शांत, और योग में और कोई याद ना आए। योग अर्थात जोड़ना और वियोग अर्थात बिछड़ना। तो योग जोड़ना अर्थात एक बाबा दूसरा ना कोई। तो जितना जितना हमारा योग लगता जाएगा उतनी हमारे अंदर शक्ति आती जाएगी। तीसरी बात बाबा ने कही कि श्रेष्ठ कर्मों का खाता हमें जमा करना है, क्योंकि आज हम सब कर्म तो करते हैं। कोई पाप कर्म करता है, कोई श्रेष्ठ कर्म करता है, कोई सुकर्म करता है, लेकिन हमें अपने जीवन में जितना हो सके श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दुआएं लेनी है और दुआएं देनी है। और दुआएं कैसे मिलेंगी? हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तब हमारे जीवन में दुआएं आएंगी। तो हमें श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करना है। इसके लिए हम सबको अपने जीवन में अटेंशन रखना होगा। फिर बाबा ने कहा सच्चाई का भी बल जमा करना है, क्योंकि आज सच्चाई जीवन में नहीं रही तो सच्चाई कैसे आएगी? एक परमात्मा की याद से। कहते हैं ना, सच तो बैठो नच। जो सच्चा होगा वो सदा नाचता रहेगा। कैसे नाचेगा? खुशी में। तो हमें भी खुशी में तब नाच सकते हैं जब सच्चाई का बल होगा। जैसे आज हम देखते हैं दुनिया में झूठ बहुत है। झूठ वाले क्या होते हैं? बहुत आगे बढ़ने लगते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक बेल होती है, जैसे तोरई की, लौकी की, तो ये बेल जो होती है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है और जल्दी ही फल देती है और जल्दी ही सूख जाती है। ठीक इसी प्रकार से आज जो झूठ वाला होता है वो जल्दी जल्दी बहुत आगे बढ़ता है और हम सोचते हैं अरे ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ये झूठ भी बोल रहे हैं, छल भी कर रहे हैं, फिर भी इतना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये अभी आगे बढ़ रहे हैं, ये जल्दी ही सूख जाएंगे। तो हमें अपने जीवन में सच्चाई का बल जमा करना है। जैसे बाबा के सामने भी कितने पेपर आए, लेकिन बाबा ने हमेशा क्या कहा? सच्चाई। सच तो बैठो नच। हमें सच, कहते ना, सच की नाव हिलेगी
डुलेगी पर डूब नहीं सकती है। तो एक हमें सच्चाई का बल जमा करना है और सच्चाई का बल जमा करेंगे तो हमारे अंदर आत्मबल जमा होगा, क्योंकि आज हम सबके अंदर आत्मबल की कमी आती जा रही। तो वो कैसे जमा होगा? परमात्मा की याद से। तो एक सच्चाई का भी एक बल है। फिर आता है कि जो बाबा ने हम सबको दिनचर्या बना के दी है, तो हमारी दिनचर्या जो बाबा ने बनाई है उसका भी हमें बल जमा करना है। सुबह हम जब उठते हैं तो सबसे पहले हमें बाबा को प्यार से गुड मॉर्निंग करना है, क्योंकि हम उठते हैं पहले क्या देखते? घड़ी। तो घड़ी नहीं देखनी है, क्या देखनी है? क्या करना है? बाबा, मीठे बाबा गुड मॉर्निंग। पहले गुड मॉर्निंग करें, फिर बाबा से हम मीठी मीठी बातें करें। तो सबसे पहले हमारा अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि अमृत वेला बाबा खास हम बच्चों के लिए आते हैं। आकर हम बच्चों की ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं, क्योंकि बाबा ने हम सबके लिए ये टाइम रखा है अमृत वेले, सुबह 3 बजे से 5 बजे तक, पौने 5 बजे तक। वैसे तो 2 बजे से है, लेकिन फिर भी नहीं है तो हम 3, साढ़े 3, 4 बजे तक हर हालत में उठें और हम सब बाबा से बातें करें। तो अमृत वेले हम बाबा से मीठी मीठी बातें करें। फिर तैयार होकर बाबा की मुरली सुनने के लिए हम सब क्लास में जाएं, क्योंकि मुरली तो आजकल भले मोबाइल से भी मिलती है, लेकिन टीवी में भी सुन लेते हैं। हम बाबा के घर सेंटर पर जाते हैं तो बाबा की मुरली सुनने से बल मिलता है। और दूसरा, हम जितने भी कदम चलकर बाबा के घर गए तो उतने हमारे कदम जमा होते हैं। इसलिए हम सबको बाबा की मुरली सुनने के लिए बाबा के घर सेंटर पर ही जाना चाहिए, जहाँ बहनें आपका इंतजार करती हैं कि हमारे भाई बहन आएंगे। तो हम सबको इस बात का भी विशेष अटेंशन रखना है कि हम बाबा की मुरली सुनने के लिए प्यारे बाबा के घर जरूर जाएं। फिर हम भोजन भी करते हैं, तो ऐसे नहीं कि थाली आई फटाफट खाया, नहीं, पहले हम बाबा को भोग लगाएं, बाबा को भोग स्वीकार कराएं, फिर हम आत्मा भोग स्वीकार करें। ऐसा हम अगर भोग लगाकर करते हैं तो हमारे जीवन में हमारे शरीर की जो परेशानी है, दुख दर्द है या बीमारी है, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो हम बाबा को भोग लगाकर ही भोजन करें। तीसरा, हम रात को सोते हैं तो उस समय भी पहले बाबा की मुरली को रिपीट करें। मुरली में आज बाबा ने क्या कहा, और रात को चार्ट भी चेक करें कि आज हम सारा दिन कितने घंटे बाबा को याद किया, कितनी देर हमारा व्यर्थ चिंतन चला। और सारी चेकिंग करने के बाद हम अपना पूरा पोता मेल बाबा को दें। जब बाबा को हम पोता मेल देंगे तो आगे के लिए हमें सावधानी मिलेगी, और बाबा को गुड नाइट करें और बाबा की गोद में हम सो जाएं। तो सुबह हमारा अमृत वेला बहुत अच्छा होगा। इसलिए हम सबको दिनचर्या का भी एक बल मिलता है, क्योंकि बाबा ने कहा है ना कि जितना हम अटेंशन स्वयं के ऊपर देंगे उतना हमारे अंदर विल पावर आती जाएगी।
तो हमें दिनचर्या का भी एक बल मिलता है। इसके लिए भी हम सबको अटेंशन रखना है। फिर त्याग का भी बल मिलता है। जैसे हम सबके पास सब कुछ है, लेकिन हम अगर उसका भी त्याग करते हैं तो हमारे जीवन में बल मिलता है। जैसे आपने देखा कि हमारे ब्रह्मा बाबा थे, मीठे बाबा ने कितना त्याग किया, लेकिन त्याग का भी बाबा को बल मिला। तो ऐसे हम सब बच्चों को भी त्याग करना है अपनी बुराइयों का। सबसे पहले त्याग करना है अपनी बुराइयों का। जब हम त्याग करेंगे तो हमारे जीवन में देवी गुणों की धारणा होती जाएगी। और जब देवी गुणों की धारणा होती जाएगी तो जो बाबा ने हम सबको लक्ष्य दिया है, क्या लक्ष्य दिया? कि हमको देवी देवता जैसा बनना है। तो कब बन सकेंगे? जब हमारे अंदर देवी गुण होंगे और हम दूसरों को देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं। क्योंकि आज हम सबको क्या देंगे? शुभ भावना और शुभकामना। जैसे बाबा ने कल भी कहा था, कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन हर एक के लिए क्या रखनी है? शुभ भावना। कोई कैसी भी हमें दुख देने वाली आत्मा हो, कुछ भी बोलने वाली आत्मा हो, लेकिन हमें रखना है कि ये भी एक आत्मा मेरी भाई है, बहन है, तो हमें उसके लिए शुभ भावना रखनी है। अगर ये भावना हम रखेंगे तो इसका भी हमको बल मिलता है। फिर बाबा ने कहा निश्चय। एक बाबा पे पूरा पूरा निश्चय चाहिए। कौन सा निश्चय? कि मुझे पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। अगर ये निश्चय होगा तो हमारे अंदर बल आता जाएगा। बाबा में पूरा निश्चय हो, क्योंकि कई बार हमारा कोई आता है, निश्चय को हिलाता है, अरे तुम कहाँ जाने लगे, वहाँ ऐसे होता, ऐसे कोई भगवान पढ़ाता है, भगवान तो बहुत बड़ी चीज है। ऐसे कई बार लोग निश्चय को हिलाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर भगवान पर पूरा निश्चय है तो हमारी विजय हुई पड़ी। जैसे एक बार सुनाते हैं कि एक बार दो दोस्त थे और वो पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। चढ़ते चढ़ते अचानक एक भाई का पैर फिसला, और पैर फिसला तो वो नीचे आने लगा, नीचे एक पहाड़ी पे आके अटक गया। तो उसने भगवान से कहा कि भगवान आओ मेरी मदद करो। भगवान को पुकारने लगा तो भगवान ने कहा कि तुम्हें मेरे पे पूरा विश्वास है? कि हाँ पूरा विश्वास है। तो कहा कि आप कूद जाओ। तो वो उसने सोचा ये भी कोई बात है, कोई कूदने की बात है। तो वो पकड़ के पहाड़ी को पकड़ के और लटक गया कि नहीं मैं नहीं कूदूंगा। तो देखा सुबह हुई तो देखा कि वो जो भाई था वो शरीर छूट गया, मर गया। तो सुबह लोगों ने देखा कि कहा कि अगर ये पहाड़ी से नीचे कूद जाता तो शायद इसका जीवन बच जाता, क्योंकि उस समय पहाड़ी की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 5 फुट रह गई थी। लेकिन अंधेरा होने के कारण उसको दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें भगवान पर पूरा निश्चय है तो विजय हमारी हुई पड़ी। कहते ना, भगवान उसका ध्यान रखता है जो भगवान का ध्यान रखते हैं। तो बाबा में हमें पूरा निश्चय होना चाहिए कि मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई। तो भगवान पर निश्चय,
तो निश्चय ही हमको बल मिलता है। बाबा ने हम सबको याद दिलाया है कि तुम शरीर नहीं, तुम कौन हो? एक आत्मा हो। अगर हम अपने को चलते फिरते सारा दिन यही चिंतन करें, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो जो भी हमें देखे, जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा ने यही चिंतन किया, कितनी सारी कॉपियां भर डाली, जसोदा आत्मा, निर्मल शांता आत्मा, मैं आत्मा। तो जो भी बाबा को देखते थे तो बाबा नहीं दिखाई देते थे। कौन दिखाई देता? आत्मा, लाइट का शरीर। तो हम सबको भी ये चांस मिला है, ये तपस्या करने का चांस मिला है, 14 दिन तपस्या करने का चांस मिला है। तो हमें यही सारा दिन अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो इससे हमारा आत्मा का पाठ पक्का होगा और हमें कोई शरीर नहीं दिखेगा। क्या देखेगा? कि ये चमकती हुई आत्मा है। ये हमें अभ्यास करना है। जितना हम इस अभ्यास को बढ़ाएंगे उतना हमारे जीवन में आनंद, प्रेम आता जाएगा और हमारे अंदर शक्ति आती जाएगी। इस अभ्यास को हमें बढ़ाना है। चिंतन करना है कि बाबा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है, बाबा है, 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ है। इस अभ्यास को हमें बढ़ाना है। ठीक है। फिर बाबा ने कहा कि जब भी कोई बात आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम परेशानी है तो हम याद रखें, बाबा एक मंत्र है। बाबा बोलो सभी, बाबा मेरे बाबा, मेरे बाबा, बाबा मेरे साथी, मेरे बाबा, आ जाओ, आ जाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मेरी मदद करो। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, पूजा वाला बाबा मेरे साथ है, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, मेरे सारे दुख दर्द दूर हो रहे हैं, मैं बहुत सुखी हो गई हूँ। ऐसे सारा दिन चिंतन करेंगे। शांति। ओम शांति। आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद, शुक्रिया जो आपने सभी भाई बहनों को नियम मर्यादाओं से भरपूर किया। प्रातः काल से लेकर के और रात्रि गुड नाइट तक की आपने पूरी दिनचर्या सुनाई। बहुत बहुत आपका दिल से थैंक्स, शुक्रिया। आप सदा हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, सदा स्वस्थ रहे।
और ऐसे ही बारंबार क्लास कराते रहे। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू।